उसका नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं, पढ़ूंगा नहीं। निकम्मे बच्चों का फेवरेट डायलॉग, क्यों पढ़ूंगा नहीं, सब्जी बेचूंगा। और क्या हाल चाल, क्या चल रहा है आजकल? डायलॉग बाजी छोड़ते हैं और अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया मस्त मेंटेन होंगे और घर पे ही रह रहे होंगे, क्योंकि कोविड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है जनाब। तो घर पे ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आप वैक्सीनेटेड ना हो तो वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो बहुत ही आपको कोरोना वायरस से सेफ्टी मिलेगी। ठीक है जनाब। तो कैसे हो आप सब? और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, उसको दबा दें। ठीक है, उसको दबा दें और साइड में उसकी एक बटन घंटी बनी होगी, ठीक है, जो आप बजाते हैं घंटी टन 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 टन, वो बनी होगी, उस पर भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई नई वीडियो हमारी अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं आज अपने एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है ह्यूमन आई, मतलब आँख, आपकी आँख। हम आज आँख का इंट्रोडक्शन एंड आँख का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, कितनी लेयर होती हैं, कैसे बनी होती हैं। तो बात करते हैं कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। कोई भी चीज़, जैसे कि हम सामने रखा हुआ फ़ोन देख रहे हैं, सामने रखा हुआ स्टैंड देख रहे हैं, तो हमें ये कैसे दिखाई दे रहा है, कौन सी मैकेनिज़्म हमारी आँख के अंदर ऐसी होती है जिससे हमें ये सब कुछ दिखाई देता है। तो होता ये है, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के हमारी आँख के अंदर जाती है और आँख के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। अब हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर सेल की, तो ये कौन सी बला है जनाब? तो जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं ये आपकी रेटिना के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मैकुला ल्यूटिया या येलो स्पॉट जिसको हम बोल सकते हैं, उस पे पाए जाते हैं। ठीक है, उस पे पाए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो रॉड होता है, एक कोन होता है। इनका प्रॉपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन, मतलब किस तरह से दिखता है, उसके अंदर हम बताएंगे कि रॉड का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड कोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। जब इन पर लाइट फॉल करती है, जैसे कि स्टैंड से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये लाइट हमारी कोन के ऊपर और रॉड के ऊपर गिर रही होगी, जिसके अंदर जैसे ही इन फोटो रिसेप्टर सेल के ऊपर लाइट फॉल करती है तो इनके अंदर केमिकली चेंजेस आते हैं, और जैसे ही केमिकली चेंजेस आते हैं उसी वक्त नर्व इंपल्स जनरेट होती है। और नर्व इंपल्स आपकी कहाँ जाती है? नर्व इंपल्स जाती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। नर्व इंपल्स जाती है ब्लैक स्पॉट से ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। वहाँ आपका माइंड प्रॉपर समझता है कि भैया हमारे आगे स्टैंड रखा है या हमारे आगे फ़ोन रखा है, हमें क्या दिख रहा है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बात करते हैं ह्यूमन आई। ठीक है, आपकी आँख। तो बात करते हैं कि आपकी जो आँख है ये मौजूद कहाँ पास है, कहाँ पे स्थित है, आपके फेस के ऊपर कहाँ है? कहीं बुद्धि में तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि पीछे आँख लगी होती है जनाब, दिखता तो है नहीं ना, पीछे से बहुत लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं आँख का लोकेशन क्या है। अगर बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर कोई पूछ ले कि आँख का लोकेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि मुँह पे है। मुँह पे है। आपका मुँह कहाँ है? छोटे पे क्या होता था, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे हंसी मजाक में, तुम्हारा मुंह कहाँ है? तो कहीं जनाब ये दे, कहीं ये तो तुम्हारे गाल हैं, कहीं तो ये दे, ये तो आपकी नाक है। कहा कि मुंह ये है, ये कहीं ये तो तुम्हारी बक्कल कैविटी है, जबान है, आखिरकार मुंह कहाँ है? ठीक है, तो इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर कि आपकी आँख का लोकेशन कहाँ है, तो आपने अपने फेस का कंकाल देखा होगा कहीं ना कहीं, अपना नहीं देखा होगा लेकिन कहीं लैब के अंदर या फ़ोन के अंदर कंकाल तो ज़रूर देखा होगा। तो जो हेड होता है, हेड, ये पूरा हेड, ठीक है, अगर आँख को निकाल दे तो आँख के बीच में, आँख में मतलब आँख के अंदर, आँख को निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बचा होता है, मतलब बड़े बड़े गड्ढे, जो स्कल के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं, ठीक है, स्कल के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के ऊपर ये मौजूद होती हैं। ठीक है, ऑर्बिट के ऊपर आँख होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन की। तो आई प्रेजेंट इन आई present in orbit of skull। ठीक है, तो ऑर्बिट जो होते हैं, आँख के जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो स्कल के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हमारी आँख यहाँ पे मौजूद हो गई है। अब हम बात करते हैं कि आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो आँख को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने कहा कि बॉडी के कोई भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेम्ब्रेन या कोई ना कोई डिवाइसेस होती जरूर है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके ब्रेन की, तो ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन है सबसे पहले ऊपर, तो एक स्कल का बोन पाया जाता है, मतलब बोन का स्कल पाया जाता है, हड्डियों का।
जो 8 बोन का बना होता है, फ्रंटल, टेम्पोरल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथोमॉइड, ये हड्डियां होती हैं जो आपके स्कल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं, क्रेनियम बॉक्स, उसके अंदर ये 8 टाइप की हड्डियां पाई जाती हैं। फिर इसके नीचे अगर हम आए तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ब्रेन की, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरामीटर, ये टफ होती है, ठीक है, और कोलेजन फाइबर वगैरह की बनी होती है। उसके नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्कनॉइड मीटर, ठीक है, एंड उसके नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जो ब्रेन के सबसे नजदीक होती है, सबसे करीब होती है, और जो ब्रेन को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है और ब्रेन को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, उसका नाम होता है पिया मीटर। तो ये 3 टाइप की जो मेम्ब्रेन होती हैं ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये मेम्ब्रेन आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हम बात करें आपके लंग्स के ऊपर की, तो लंग्स के साइड में एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम यहीं पे बात करें आपके लीवर की, तो लीवर के साइड में एक ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है, ग्लिसन्स मेम्ब्रेन होती है जो आपको लीवर को प्रोटेक्ट करती है। तो नेचर ने हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक ऑर्गन की सेफ्टी के लिए कोई ना कोई मेम्ब्रेन या कई डिवाइसेस बनाए हुए हैं। इसी तरह आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए कई डिवाइसेस हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, हेडिंग लगा लीजिए जनाब, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। नंबर 1, आईब्रोज। आईब्रोज क्या करती हैं? नंबर 1, आईब्रोज जो आपकी आंख के ऊपर ये बाल हल्के हल्के मौजूद हैं, इनको आईब्रोज बोलते हैं, ठीक है। अरे आप बॉयज़ हैं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो लड़कियां होती हैं बहुत ही मेकअप कराती हैं, पार्लर जाती हैं और आईब्रोज को अपने सेट कराती हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। जी क्या करती हैं, अगर आपको पसीना आ रहा है या कोई भी वाटर वगैरह आंख में गिरने वाला है तो उसको ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो होती है उसको आईब्रोज कहते हैं। अगर नंबर 2 हम बात करें प्रोटेक्टिंग डिवाइस के अंदर, आईलिड्स, ये नंबर में 2 होती हैं। कितनी होती है? नंबर में 2 होती हैं, अपर एंड लोअर। ये नंबर में 2 होती हैं, इनको एक अपर होती है, एक लोअर होती है, ठीक है। आईलिड्स क्या होती हैं? ये वाली, ये जो दिख रही है आपको, जो टपर आप पलके मार रहे हैं, जहां से पलके अटैच हैं, जो सिस्टम से जहां से पलके अटैच हैं, उनको हम आईलिड्स बोलते हैं। ये नंबर में 2 होती हैं, एक आंख के अंदर, और एक अपर होती है, एक लोअर होती है। इनको हम अगर हम बायोलॉजिकल की दूसरी फॉर्म में देखें तो इनको हम पेल्पेब्रा बोलते हैं, और प्लूरल को पेल्पेब्रे भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं पेल्पेब्रे, पेल्पेब, सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई यार, पेल्पेब्रे, इनका एक दूसरा नाम होता है जिसको हम पेल्पेब्रे। फिर आपकी 3rd नंबर की जो डिवाइसेस होती हैं, आईलेसेस, आपकी पलकें, आईलेसेस एंड कुछ ग्लैंड्स। वैसे 4 टाइप की ग्लैंड्स आपकी आंख के अंदर पाई जाती हैं जो आपको आपकी आंख के अंदर टेयर का प्रोडक्शन या नमी का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। आंख में नमी होना भी जरूरी है, कभी कभी घड़ियाली आंसू बहाना भी जरूरी है, जिससे आपके घर के काम भी बन जाते हैं, ठीक है, और आपकी आंख भी स्वस्थ रहती है। अगर आपकी आंख में सूखापन आ जाए तो जिसको हम ज़ेरेफ्थेल्मिया बोलते हैं, वो डिसीज हो जाएगी, ज़ेरेफ्थेल्मिया बता रहे हैं। एंड एक नंबर 5 एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है जिसका नाम है, नंबर 5 डिवाइस है प्रोटेक्टिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिंग डिवाइस पढ़ ली है। सबसे पहले आईब्रोज आएगी, ठीक है, जो आपकी ये हैं। फिर नंबर 2 पे जो एक अपर होती है, एक लोअर होती है, और इसको हम पेल्पेब्रे भी बोलते हैं, ठीक है, इनको प्लूरल को पेल्पेब्रे बोलते हैं। एंड नंबर 3 आईलेसेस आएंगे, आपकी पलकें, ये भी आंख को बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आपकी आंख के अंदर कोई धूल मिट्टी के कण अगर अचानक से जाए तो आपकी पलकें झपक जाती हैं, तो आपकी पलकें बंद हो जाती हैं और आंख को क्लोज कर लेती हैं, आंख को बंद कर लेती हैं। एंड नंबर 4 पे आपकी कुछ ग्लैंड्स आती हैं, एंड नंबर 5 पे कंजक्टाइवा आती है। कंजक्टाइवा क्या होती है? ये होती है जो आपकी कॉर्निया होती है, बाहर की कॉर्निया के बाहर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। कंजक्टाइवा में कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन के कारण एक डिसीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले, ये होती है ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और इसके इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। टाइवा होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये कॉर्निया के बाहर मौजूद होती है। अगर इसके अंदर एक इन्फ्लामेशन आ जाए, मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब है स्वेलिंग, ठीक है, या इसके अंदर पश वगैरह आ जाए तो एक डिसीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं आई फ्लू। या अगर हम जहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो वहाँ पे एक टर्म और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइटिस। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर बोन के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए तो क्या कहते हैं कि आपको अर्थराइटिस हो गया है। तो इसी तरह के कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस डिसीज को बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस पढ़ ली हैं। हाँ, एक थर्ड नंबर की आइलेट्स होती है जो मेमर्स में डेवलप नहीं होती है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन होती है लेकिन डेवलप नहीं होती है, उसको बोलते हैं थर्ड आइलेट्स। कौन सी कहाँ में पाई जाती है? कुछ फिशेस के अंदर, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स एक थर्ड आइलिड्स पाई जाती है, थर्ड्स आइलिड्स पाई जाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, या उसका दूसरा नाम प्लाइका सेमी लुनेरिस। उसका दूसरा नाम एक होता है प्लाइका सेमिलुनेरिस। तो एक थर्ड आइलेट्स होती है जो मेमल्स के अंदर वेस्टिजियल होती है और कहाँ में पाई जाती है? फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। जो थर्ड आइलेट्स होती है जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन, या उसका जो दूसरा नाम होता है प्लाइका सेमिलुनेरिस भी बोलते हैं उसको। ये मेमल्स के अंदर वेस्टिजियल होती है। इट इज अ वेस्टिजियल, it is vestigial in mammals के अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। अगर हम बात करें तो मैमल्स के अंदर ये पाई कहाँ जाती है? आपने अगर आई का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से, हमारी आंख तो बिल्कुल मछली लग रही है। ये क्या है? कलर्ड वाला पार्ट, इट इज अ कलर्ड पार्ट, इट इज नॉन एज आइरिस, it is known as iris, and white part sclera, white part is known as sclera, and इसके बीच में जो छेद दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं पुपिल्स, इसको बोलते हैं पुपिल्स, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है। आप अपनी आंख में देखिए, यहाँ पे एक पिंक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको ही बोलते हैं हम थर्ड आइलिड्स, उसको ही बोलते हैं थर्ड आइलिड्स, प्लाइका सेमिलुनेरिस या निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन्स। ये क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं थर्ड आइलिड्स, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया है? हमने प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस बता दी हैं, आईब्रोस, आइलिड्स एंड आइलेसेस एंड ग्लैड्स एंड कंजक्टिवा के बारे में। और एक थर्ड आइलिड्स भी पाई जाती थी जो मेमल्स के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, और फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन, या उसका एक दूसरा नाम है। उसका दूसरा नाम कौन सा है? बताओ मेरा लाल बाल गोपाल। उसका जो दूसरा नाम है प्लाइका सेमिलुनेरिस, ठीक है। ये पाई जाती है, ठीक।
अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि आई के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनका मॉडिफिकेशन क्या है। नीट के अंदर खाली ग्लैंड्स का नाम आ सकता है, उसके ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हम उन ग्लैंड्स का नाम पढ़ेंगे कि मेरे लाल इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं आई के अंदर। मिट जा सामने से, मुझे दूसरी हेडिंग पढ़ानी है। वो गाना सुन रहे हो आजकल इंस्टाग्राम पे, कच्चा बादाम 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 बोले कच्चा बादाम, अमर का बुबू बोले भजा बादाम, कच्चा बादाम। What we learn today, we learn structure of eye and जहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे बात का है कि अब हम बात स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं आई के अंदर, ग्लैंड्स ऑफ आई। या सिर्फ हेडिंग डाल देते हैं ग्लैंड्स। क्या भाई इंक नहीं बची क्या? जरा 1 मिनट रुकिए, मार्कर में इंक डाल दें। तुझ में रब दिखता है, जरा मैं क्या करूं। ग्लैंड्स, मैं यार क्यों नहीं चल रहे हो? ग्लैंड्स। तो आई के अंदर कितनी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? आई के अंदर ग्लैंड्स टाइप की कौन कौन सी? ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं हम टीयर ग्लैंड्स। नंबर फर्स्ट, टीयर ग्लैंड्स या लैक्राइमल ग्लैंड्स, ठीक है। टीयर ग्लैंड्स या लैक्राइमल ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या मौजूद निकालती हैं, ऑपरेट होती हैं, ठीक है। सॉरी, अब हम बात करते हैं जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं ये रिलीज क्या करते हैं। आप जो घड़ियाली आंसू अपने मम्मी पापा के आगे निकालते हैं ना जनाब, आपके जो घड़ियाली आंसू हैं जो आप जो बाहर निकालते हैं सीपो रो के, ठीक है, तो वही ये सिक्रीट करती हैं टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? ये आंसू को बनाती हैं, ये आंसू को सिक्रीट करती हैं। आंसू निकलना भी जरूरी है, हमने अभी थोड़ी ही समय पहले, अभी कुछ ही मिनट पहले आपको बताया था। अगर आप विटामिन ए नहीं लेंगे तो आपकी आंख को सूखा रोग हो जाएगा, जिसको हम ज़ेरेफ्थैल्मिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपके आंखों की नमी बरकरार रखने के लिए, आपकी घड़ियाली आंसुओं को बरकरार रखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। तो ये काहे का सिक्रीशन करते हैं? ये सिक्रीशन करते हैं टीयर्स का, टीयर्स का ये सिक्रीशन करते हैं। अगर हम बात करें टीयर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, तो आपके टीयर्स के अंदर मोस्टली तो वाटर एंड नंबर 2 इसके अंदर साल्ट भी पाया जाता है एंड इसके अंदर लाइसोजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। ये एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है, ये भी पाया जाता है लाइसोजाइम के अंदर, ठीक है, मतलब टीयर्स के अंदर। एंड इसके अंदर एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है, वो कौन सी होती है वो भी देख लीजिए आप। वो एंटीबॉडी होती है IgA। एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम है IgA। तो हमने यहाँ पे एक ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है, टीयर्स ग्लैंड, एंड इसका दूसरा नाम लैक्राइमल ग्लैंड होता है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे कौन सी ग्लैंड? मेबोमियंस ग्लैंड्स। मेबोमियंस ग्लैंड्स, नाम बड़ा खतरनाक है। हमको सिर्फ इनका नाम और इनका मॉडिफिकेशन याद रखना है कि किन ग्लैंड से ये मॉडिफाई हुई है, मतलब किन ग्लैंड से ये बनी है, सिर्फ इसके बारे में याद रखना है। तो ये जो मेबोमियंस ग्लैंड्स है ये किस ग्लैंड से बनी है? सेबेसियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से। सेबेसियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से ये मेबोमियंस ग्लैंड बनी है। नंबर 3 कौन सी ग्लैंड्स आती है? ग्लैंड्स ऑफ जीस। ग्लैंड ऑफ जीस, ये जो ग्लैंड्स ऑफ जीस है, ठीक है, इसका भी मॉडिफिकेशन जो होता है वो सेबेसियस ग्लैंड से होता है।
सेबेसियस ग्लैंड्स। एंड नंबर 4 एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ मोल। ग्लैंड्स ऑफ मोल। इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो स्वीट ग्लैंड से होता है। स्वीट ग्लैंड्स, ठीक। तो ये 4 टाइप के जो ग्लैंड्स हैं ये हो गई। सबसे पहले टीयर्स ग्लैंड्स, इसको लेक्राइमल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये काहे का सिक्रेशन करती है? टीयर्स का सिक्रेशन करती हैं। अगर टीयर्स का कंपोजिशन देखें तो टीयर्स के अंदर वाटर पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कि ये बहुत से माइक्रोब से या बैक्टीरिया वगैरह से सेफ्टी रखता है, या उनसे प्रोटेक्ट करता है। एंड इसके अंदर एक एंटीबॉडी भी पाई जाती है जिसको बोलते हैं IgA एंटीबॉडी, ठीक है। यहां पे लिखा होगा, आप देख लीजिएगा IgA एंटीबॉडी। अब दूसरी जो ग्लैंड्स पाई जाती है जिसका नाम है मेबोमियन ग्लैंड, धीरे बोलिए, साथ में बोलिए, मेबोमियन ग्लैंड्स, ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड्स, जिसका जो मॉडिफिकेशन होता है सेबेसियस ग्लैंड का होता है। एंड नंबर 3 जो ग्लैंड्स पाई जाती है ग्लैंड्स ऑफ जीस, इसका भी जो मॉडिफिकेशन होता है सेबेसियस ग्लैंड से होता है। एंड 4th नंबर की कौन सी ग्लैंड्स है मेरे लाल? 4th नंबर की जो ग्लैंड्स है उसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ मोल। इट इज मॉडिफाइड बाय स्वीट ग्लैंड। मॉडिफाई होती है, ये मॉडिफाई होती है स्वीट ग्लैंड से। तो हमने यहाँ पे जो आंख की प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लिया, और हमने यहाँ पे आंख की जो ग्लैंड्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं आंख का एक सुंदर सा स्ट्रक्चर एंड ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारी आंख कितनी अच्छी है, ठीक है। तो हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद, भैया डिजिटल बोर्ड है नहीं तो बहुत अच्छा तो स्ट्रक्चर बन नहीं सकता है, यही मार्कर से बनाया है। तो जैसा बनाया है, हालांकि सपोर्ट करें इसका। एंड आपको हम, लेकिन स्ट्रक्चर भले ही खराब है, लेकिन स्ट्रक्चर में एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये आपका पूरा आई बॉल बना हुआ है, मतलब एक आंख बनी हुई है। आंख की कितनी मेम्ब्रेन होती है, कितनी लेयर होती हैं, ठीक है, सबसे उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आंख की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा या फाइब्रस लेयर, ठीक है। ये फाइब्रस लेयर क्यों होती है? क्योंकि ये बनी होती है काहे की? ये बनी होती है कोलेजन फाइबर की, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? फाइब्रस लेयर, ठीक है। सबसे जो आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये फाइब्रस लेयर है। एंड इसके नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी लेयर? उसको बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर। पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है वैस्कुलर लेयर। कौन सी? और वैस्कुलर लेयर। इसको वैस्कुलर लेयर इसलिए बोलते हैं, यहां पे ब्लड की सप्लाई पाई जाती है। और पिगमेंटेड लेयर इसलिए बोले हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये पिगमेंट का डिपोजिशन होता है। कौन से पिगमेंट का डिपोजिशन होता है? मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट्स क्या करता है? मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड सबसे 3rd एंड इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? रेटिना। ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना, या इसका एक दूसरा नाम है न्यूरोसेंसरी, नाम है न्यूरोसेंसरी लेयर। न्यूरोसेंसरी लेयर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं। इसके ही अंदर कॉन्स एंड रॉड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। न्यूरोसेंसरी जो फोटो रिसेप्टर सेल होती है वो पाई जाती हैं, ठीक है। हमने ये बात कर ली। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर थी, 3 लेयर, ये कितनी है? टोटल 3 लेयर। ये 3 लेयर वो होती है आपकी फाइब्रस लेयर। एंड उसके नीचे ये वाली जो लेयर दिख रही है इसको हम पिगमेंटेड लेयर या वेस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। वेस्कुलर लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड की सप्लाई पाई जाती है। तो सेकेंड लेयर कौन सी हो गई? सेकेंड लेयर होगी पिगमेंटेड लेयर। एंड उसके नीचे जो जहां ये गोला गोला हमने बनाया रखा है, ये सबसे नीचे वाली लेयर है, उसको बोलते हैं रेटिना, या इसका एक दूसरा नाम होता है न्यूरोसेंसरी लेयर। न्यूरोसेंसरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। 3rd लेयर नोन एज द रेटिना और न्यूरोसेंसरी लेयर, ठीक है। तो इन 3 लेयर के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये जो फाइब्रस लेयर है
ये फाइब्रस लेयर है, ये इसका जो 5/6 पार्ट होता है, 5/6 पार्ट ये स्क्लेरा बनाता है, एंड 1/6 पार्ट जो होता है वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं कॉर्निया। आपको स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि स्क्लेरा क्या होता है और कॉर्निया क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी एक आंख हो गई, ठीक, ये क्या है, ये आंख है, ठीक है, और बीच में क्या पाया जा रहा है, बीच में ये कलर्ड पार्ट पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस, कलर्ड पार्ट नोन एज द आइरिस, एंड इसके बीच में जो होल है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं पाई जा रही है, इसको बोलते हैं पुपिल्स, पुपिल्स। एंड ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, और जो ये कलर वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं आइरिस, और बीच में जो छेद है जहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, यहां पे गैसेस का एक्सचेंज है, जो गैस एंटर करती है आंख के अंदर, डायरेक्ट ही एंटर करती है आंख के अंदर, उसको हम बोलते हैं पुपिल्स। इसीलिए हमने बताया कि कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है वो सबसे मोस्ट सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं पाई जा रही होती है। अगर ब्लड की सप्लाई इसके अंदर पाई जा रही होती तो जब हम इसका ट्रांसप्लांट करते तो क्या होता है कि इम्यून रिस्पांस होता है, ठीक है, या फिर इम्यून रिजेक्शन होता है, जिसके कारण ये रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन जब इसके अंदर ब्लड ही नहीं पाया जा रहा है, ब्लड की सप्लाई ही नहीं पाई जा रही है, तो कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है लगभग 100% सक्सेसफुली होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ाया कि जो व्हाइट वाला पार्ट होता है इसको स्क्लेरा बोलते हैं, और जो कलर वाला पार्ट होता है इसको आइरिस बोलते हैं, एंड इसके बीच में छेद होता है इसको पुपिल्स बोलते हैं। तो हमने बताया जो आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, यहां पे फाइब्रस हम सही से लिख दें फिर से एक बार, फाइब्रस, ठीक है, ये जो फाइब्रस लेयर होती है ये क्या करती है, इसका 5/6 पार्ट क्या बनाता है, स्क्लेरा। इसका जो 5/6 पार्ट है वो स्क्लेरा बनाता है, एंड आगे का जो 1/6 पार्ट बचा है, 1/6 पार्ट क्या बनाता है, 1/6 पार्ट इसका बनाता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया 1/6 पार्ट इसका जो है ये बनाता है कॉर्निया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की। जो रेटिना है, रेटिना पे यहाँ पे आपको एक ब्लैक, हालांकि इतना अच्छा हमें नहीं बनाया, देख रहे हैं आपको बिल्कुल उल्टी आ रही होगी इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम जाए तो यहां पे जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम मैकुला ल्यूटिया या येलो स्पॉट। इसका कौन सा नाम है, येलो स्पॉट, या मैकुला माने येलो होता है, ल्यूटिया माने स्पॉट होता है, एंड इसका दूसरा नाम जो है मैकुला लूटिया। हाँ, मेरा दिल लुटिया। एंड इसके बीच में एक पिट दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, इसके बीच में एक पिट दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, एंड इसके जस्ट नीचे एक हमें यहां पे एक ब्लैक स्पॉट दिखता है, इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। यहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ब्लैक स्पॉट। ठीक है, ये जो ब्लैक स्पॉट होता है ऑप्टिक नर्व का, ऑप्टिक नर्व एराइज होती है, ये जो ब्लैक स्पॉट है यहीं से ऑप्टिक नर्व एराइज करती हैं, ये है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर जो इमेज बनता है वो बनता है आपके मैकुला ल्यूटिया के अंदर, और मैकुला ल्यूटिया से जस्ट थोड़े नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, और ब्लैक स्पॉट से बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत से न्यूरॉन्स इकट्ठा होकर एक नर्व बनाते हैं। नर्व किसे कहते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन नोन एज द नर्व। वही नर्व नीचे निकल जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये कौन सी नर्व होती है, ये सेकंड क्रेनियल नर्व होती है, इसको हम ये भी बता सकते हैं, इट इज द सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल, ये सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे मैकुला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रालिस एंड ब्लैक स्पॉट के बारे में पढ़ लिया और इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, वो काहे का स्ट्रक्चर होता है, जो सेकंड लेयर है वेस्कुलर लेयर या पिगमेंटेड लेयर, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ उभार यहां पे आपको दिख रहे होंगे जिसको बोलते हैं सिलियरी प्रोसेसेस। काहे के उभार हैं ये, सिलियरी प्रोसेसेस, सिलियरी प्रोसेसेस, एंड यहां पे आपको दिख रहा होगा सिलियरी
सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये लेंस की फोकल लेंथ को छोटा और बड़ा करती हैं, और जो सिलियरी प्रोसेसेस होती हैं ये क्या करती हैं, एक्वस ह्यूमर को या एक्वस चेंबर के अंदर जो फ्लूइड है उसको सिक्रीट करती हैं। ये जो आपको फिलामेंट्स यहां पे दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगा फिलामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सॉरी इट इज नॉट फिलामेंट, इट इज अ लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये जो उभार दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डंडे टाइप के दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम आयरिस। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट है जो आयरिस है, ये यही होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरिस, ठीक है। एंड इसके बीच में जो इसको बोलते हैं पुपिल्स, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो कलर पार्ट है इसके बीच में जो छेद है उसको पुपिल्स बोलते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया जो कलर पार्ट है ये तो आयरिस हो गया, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट तो आयरिस हो गया, लेकिन इसके बीच में जो जगह बची है इसको बोलते हैं पुपिल्स, इसको बोलते हैं पुपिल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पुपिल्स। जो सिलियरी मसल्स एंड सिलियरी प्रोसेस है इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। हाँ, यहाँ पे एक और बात रहती है, अगर इनके बीच में हम लेंस लगा देते हैं तो जो आपकी आईबॉल होती है ये दो चेंबर के अंदर बट जाती है, ठीक है। एक एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर, आगे वाला जो चेंबर होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर चेंबर बोलते हैं, और पीछे वाला जो चेंबर होता है इसको हम पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं। तो एंटीरियर चेंबर के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा होता है, यहाँ पास एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इसको हम एक्वस चेंबर भी बोलते हैं, इसके अंदर भरा होता है एक्वस ह्यूमर, और इसको हम बोलते हैं एक्वस चेंबर, यहाँ पे चेंबर भी लिख लेते हैं हम, एक्वस चेंबर। एंड इसके पीछे जहां पे येलो स्पॉट और मैकुलर ल्यूटिया लिखा है, इस चेंबर को हम बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर, इस चेंबर को बोलते हैं हम पोस्टीरियर चेंबर। अंदर विट्रस ह्यूमर भरा होता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो बहुत ही घचर बचर बहुत ही खतरनाक हमने यहां पे बना दिया है, बिल्कुल देख के आपको 4 बार उल्टी आ जाए, सॉरी फॉर दैट। हमने यहां पे इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अब हम बिल्कुल एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं, चलते हैं जनाब। अब हम सबसे जो बाहरी लेयर थी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, नंबर कौन सी थी, फाइब्रस लेयर, जिसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, ठीक है। ये काहे की बनी होती है, ये कोलेजन फाइबर की बनी होती है, ठीक है, मेड अप बाय कोलेजन फाइबर। और ये कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब है इसके अंदर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं पाई जा रही है। और इन दिस लेयर 2 पार्ट, इस लेयर के अंदर हम 2 पार्ट को बांट सकते हैं। हमने बताया था कि इसका जो 5/6 पार्ट होता है वो स्क्लेरा बनाता है, मतलब हमारी आंख का जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये 5/6 पार्ट है, काहे का, आउटर मोस्ट लेयर का, जिसका नाम है फाइब्रस लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर का जिसका नाम है फाइब्रस लेयर 5/6 पार्ट बनाता है, जो पोस्टीरियर चेंबर के अंदर आता है, मतलब पीछे वाले चेंबर के अंदर आता है। ये व्हाइट होता है, कोलेजनस होता है और शेप एंड साइज देता है। जहां पे कोलेजन फाइबर की बात आती है तो वहां पे हमें तुरंत याद आता है कि शेप एंड साइज एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब मजबूती देता है, जो आपका आईबॉल का साइज है वो मेंटेन रखता है। एंड जो इसका सेकंड पार्ट था 1/6 पार्ट, जो एंटीरियर था, जो आगे की ओर था, ये कैसा था, ये ट्रांसपेरेंट था, जिसको हम कॉर्निया कहते थे, इसको कॉर्निया कहते थे, ट्रांसपेरेंट था। और इसके अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से थी अंदर, ठीक है। पुपिल्स के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई थी एटमॉस्फेयर टू इनर आई डायरेक्ट ही थी, ठीक है, एटमॉस्फेयर टू इनर आई डायरेक्ट ही थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की। तो हमने पहले से ही आपके बारे में इनके बारे में लिख लिया है, चूंकि अब ज़्यादा लिखना ना पड़े, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब ये सेकेंड लेयर है, इसको हम पिगमेंटल लेयर भी बोलते हैं, ये मिडल होती है। इसका दूसरा नाम ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ठीक है। चूंकि ये वेस्कुलर होती है इसके लिए हम इसका दूसरा नाम जो है ट्यूनिका वेस्कुलेसा भी बोल सकते हैं। लेयर के लिए हम ट्यूनिक यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है ट्यूनिका वेस्कुलेसा, या इसका एक और नाम होता है, इसको ट्यूनिका पिगमेंटोसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। एंड इसका एक और नाम होता है, इसको हम यूविया बोलते हैं। जैसे कि आपका नाम होता है लल्लू, कल्लू, पल्लू, लल्लन, ठीक है, 4-5 नाम हो सकते हैं, कल्लन, कालिया, इसी तरह इसके भी नाम होते हैं। ये कैसी होती है, ये वेस्कुलर होती है, मतलब इसके अंदर वेस्कुलर का मतलब है यहाँ पे ब्लड सप्लाई पाई जा रही है, ब्लड, यहां पे ब्लड की सप्लाई है, ठीक है, इसलिए इसको वेस्कुलर लेयर बोलते हैं। ये पिगमेंटेड होती है, पिगमेंटेड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट, अगर आपकी आंख के अंदर एक्स्ट्रा लाइट अचानक चली जाए तो जो आपका इमेज बनेगा वो ब्लड होगा, इसीलिए एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक लेयर पाई जाती है जिसको पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं। उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन। पिगमेंट का नाम भी अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं मेलानिन, कौन सा, मेलानिन,
मेलेनिन। मेलेनिन नामक पिगमेंट होता है, वो पाया जाता है। ये क्या करता है, लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस लेयर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कोराइड। कोराइड किसे कहते हैं, जहां तक पिगमेंट पाया जाता है उस पार्ट को हम कोराइड बोलते हैं, जो पिगमेंटेड होता है, और ये पोस्टीरियर चेंबर में पाया जाता है, मतलब पोस्टीरियर वाले पार्ट के अंदर पाया जाता है। एंड इसका जो दूसरा पार्ट होता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो सिलियरी मसल्स, यहाँ पे मस लिखा है, इसको मसल समझ जाएगा, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए हमको शॉर्टकट में लिखना पड़ा। तो इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, एंड इसके और दूसरे पार्ट को बोलते हैं सिलियरी प्रोसेसेस। जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो लेंस की चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये क्या करता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं, ये जो फोकल लेंथ, काहे की फोकल लेंथ, जो लेंस का थिक होना या थिक होना, जो आपकी आंख के अंदर जो लेंस लगा है उसका थिक होना या थिन होना, वो डिपेंड करता है सिलियरी मसल्स के ऊपर। एंड जो सिलियरी प्रोसेस होती हैं, सिलियरी प्रोसेसेस जो होती हैं, ये क्या करती हैं, एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करते हैं, ये नेचर में सिक्रेटरी होती हैं। एंड नंबर 3 जो पार्ट होता है वो आइरिस होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है। और ये जो नंबर 3rd पार्ट होता है ये आइरिस होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है। और इसके अंदर इरिडियल मसल्स पाए जाते हैं। इरिडियल मसल्स क्या करती हैं, पुपिल्स को ओपनिंग में और क्लोजिंग करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि आप अचानक धूप में पहुंच जाते हैं तो आपका जो आंख का जो पुपिल से बीच का जो छेद है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है। जैसे कि अचानक आपकी लाइट पड़ जाए तो आपकी आंखें चौंधी आ जाती हैं, मतलब आप अपनी आंख को छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अगर हम रात में किसी चीज को घूर के देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो पुपिल्स का डायमीटर होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। वो कहाँ पे डिपेंड करता है, वो आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बची आपकी 3rd लेयर, जिसको हम बोलते हैं रेटिना या न्यूरोसेंसरी लेयर। उसके बारे में अब हम बढ़ते हैं डीपली, मस्त मजेदार। अब हम पढ़ते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर को, ठीक है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये क्या है आपका, इट इज अ लेंस, ठीक है। ये है इनर मोस्ट लेयर। माना कि बहुत अच्छी नहीं बनी है लेकिन आप समझ जाइएगा, ये न्यूरोसेंसरी लेयर है, सबसे अंदर पाई जाती है। इसको हम रेटिना बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोल सकते हैं सेकेंड नेम ट्यूनिका नर्वोसा या रेटिना, या इसका जो दूसरा नाम होता है रेटिना, ठीक है। तो रेटिना कौन सी है, यहां पे जो हमने दिखाया है ये तो एक आंख को हमने काटा, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, यहां पे इनर मोस्ट लेयर है, ये है रेटिना, ये है रेटिना। और रेटिना के जस्ट पीछे कौन सी लेयर थी, पिगमेंटल लेयर, ये है कोरॉइड, ये है कोरॉइड। एंड कोरॉइड के बाहर, पिगमेंटेड लेयर के बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी, वो थी फाइब्रस लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो रेटिना होती है। रेटिना के जस्ट पीछे कोरॉइड पाया जा रहा था। कोरॉइड किसे कहते हैं, जो पिगमेंटल लेयर होती है, पिगमेंटल लेयर में जहां तक मेलेनिन का डिपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं कोरॉइड। एंड सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर। तो यहां पे बात करते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर 3 टाइप की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल्स एंड बाइपोलर न्यूरॉन, एंड फोटो रिसेप्टर सेल, सेल्स। ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, रॉड एंड कोन्स, ठीक है। ये रॉड एंड कोन्स 2 टाइप के होते हैं। इसके आगे रेटिना, इसके आगे लेंस लगा होते हैं, ये विट्रस चेंबर हो गया, और इसके आगे ये होता है। तो हमने क्या बताया, जब लाइट फॉल करती है तो रेटिना के अंदर जो येलो स्पॉट होता है, ये वाला पार्ट, येलो स्पॉट कहां होता है, येलो स्पॉट कहां पे होता है, रेटिना के अंदर। फोटोरिसेप्टर वो केवल पाए जाते हैं मैकुला ल्यूटिया के ऊपर, वो कहां नहीं पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन पे नहीं पाए जाते हैं, और गैंग्लियोनिक सेल के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो लाइट डायरेक्ट कहां फॉल करती है, ना गैंग्लियोनिक सेल के ऊपर फॉल करती है, ना बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर फॉल करती है, वो डायरेक्ट फॉल करती है कहां पे, वो फॉल करती है फोटोरिसेप्टर सेल के ऊपर। कौन से, रॉड एंड कोन्स। और रॉड एंड कोन्स कहां पे है, येलो स्पॉट के अंदर, ठीक है। येलो स्पॉट के अंदर हमने बताया था कि जो कोन्स की मात्रा होती है
वो मैकुला ल्यूटिया के सेंटर में बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब मैकुला ल्यूटिया के अंदर बहुत ही कंसंट्रेट मात्रा के अंदर, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर कौन पाए जाते हैं, एंड मैकुला ल्यूटिया का जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रॉड पाए जाते हैं। तो जैसे लाइट इनके ऊपर फॉल करती है, जैसे ही लाइट इनके ऊपर फॉल करती है तो इनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, रॉड एंड कोन्स के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, और केमिकल चेंजेस जैसे ही आते हैं वैसे ही नर्व इंपल्स जनरेट होती है, और वो नर्व इंपल्स जाती है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर और माइंड को बताती है भैया हमको ये चीज दिख रही है। तो इस तरह हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो जहां जैसे ही इसके अंदर इंपल्स जनरेट होगी, यहां से क्या निकल रही है, ये निकल रही है इंपल्स, इंपल्स यहां से अराइव होती है, और इंपल्स कहां से कहां जाती है, पोस्टीरियर सेल्स जो फोटोरिसेप्टर सेल है, फोटोरिसेप्टर सेल से जाती है बाइपोलर न्यूरॉन में, और बाइपोलर न्यूरॉन से जाती है गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। और यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे बहुत से न्यूरॉन है, ये हो गया है डेंड्राइट वाला पार्ट, ये हो गई सेल बॉडी, ये हो गई सेल बॉडी, एंड इसका जो टेल वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। बहुत से एक्सॉन मिल के ये क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बना लेते हैं। ये आपस में बहुत से न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन के अंदर, कौन से हिस्से में, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, जहां पे पता चलता है भैया कौन सा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने आज का, यहाँ पे हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने पूरे आई बॉल का स्ट्रक्चर, आई बॉल में कितनी लेयर पाई जा रही है, आई बॉल का कौन कौन सी प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, और कौन कौन सी ग्लैंड्स आई के अंदर पाई जा रही है, वो सब हमने देख लिया है। और अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताने वाले हैं कि जो मैकेनिज्म होता है देखने की जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म ऑफ विजन होता है, वो किस तरह से दिखता है, वो सब आपको हम बताएंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।